को, ठीक है, तृतीय और आपके षष्ठ और आपके एकादश भाव में राहु यदि विराजमान है या बैठे हुए हैं तो जातक को अपनी अंतरदशा में या महादशा में एक बार अवश्य उसको लाभ प्रदान करते हैं। लाभ ही नहीं प्रदान करते, उसको राजा तक का पद अलंकृत करवाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, यदि आपके राहु एकादश भाव में है या आपके तृतीय भाव में है या आपके षष्ठ भाव में है तो जातक को एक बार राजा तक के पद को अलंकृत करने की क्षमता रखते हैं आपके राहु महाराज। ठीक है, देखिए राहु जो है नवम भाव में, ठीक है, राहु यदि नवम भाव में बैठे हैं, ठीक है, राहु पत्रिका में आपके नवम भाव में यदि बैठे हैं तो अपनी महादशा में व्यक्ति को फिर वो छोड़ते भी नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको पूर्व में, यदि पत्रिका में आपकी पत्रिका में राहु जो हैं तृतीय में बैठे हो और आपके कहाँ पे षष्ठ में बैठे हो और आपके एकादश भाव में बैठे हो तो जातक को बड़े पद से अलंकृत करते हैं या राजा के पद से अलंकृत करते हैं। कुल मिलाकर के उस जातक को धनवान बनाते हैं। ठीक है, लेकिन राहु यदि नवम भाव के बैठे हुए हैं, नवम में राहु बैठे हुए हैं तो अपनी अंतरदशा या महादशा में एक बार जातक को पैसे या शारीरिक रूप से इतना कष्ट पहुंचाते हैं कि वह जातक बर्बाद होने की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति राहु पत्रिका में नवम भाव में बैठ करके बनाते हैं, अर्थात उस जातक को शराबी बना देते हैं। ठीक है, शराबी बना देंगे, जातक को अनेकों प्रकार की बुराई दे देंगे। अगर नवम में राहु बैठे हैं तो उसका ये कारण नहीं है कि मतलब कि आपका जो धन है इकट्ठा जाकर डूब जाएगा, आपका मकान जाकर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसको ऐसे उसके अंदर ऐसी प्रवृत्तियां लेकर के आ जाते हैं, उसको शराबी बना देंगे, उसके अंदर अनेकों प्रकार की बुराई लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, वह व्यक्ति रात दिन रात दिन भ्रमण करने वाला हो जाता है, घूमने वाला हो जाता है। यदि राहु उसके कहाँ पर बैठे हैं, नवम भाव के यदि राहु बैठे हैं तो जातक को भ्रमणकर्ता भी बना देते हैं। ठीक है, भ्रमणकर्ता अर्थात इधर उधर वह जातक रात दिन घूमता रहता है, क्योंकि उसके मन में राहु प्रवेश करे होते हैं। मन की गति से, वायु की गति से राहु उसको इधर का उधर करवाते हैं और लास्ट में ऐसी स्थिति करते हैं कि वह व्यक्ति बर्बाद होने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, उस समय क्या करना चाहिए, यदि राहु आपके नवमेश बैठे हैं तो आपको अवश्य उपाय कर लेना चाहिए। यदि पत्रिका में आपके राहु बैठे हुए हैं नवम भाव के तो जातक को उपाय करना चाहिए। कौन सा उपाय करना चाहिए, उस समय जातक को भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। यदि आपकी पत्रिका में राहु यदि नवम भाव के बैठे हैं तो जातक को भगवान शिव की आराधना निश्चित करनी चाहिए, जिससे कि जातक का जो है जो राहु का अशुभ प्रभाव है वह जातक के लिए शुभता में बदल जाए। ठीक है, शनिवार के दिन राहु को शुभ करने के लिए शनिवार के दिन जातक हो या जातिका हो एक नारियल लेकर के बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, जिससे कि राहु का जो अशुभ प्रभाव है वह जातक को शुभता में बदल देता है। ठीक है, और व्यक्ति को उस समय क्या करना चाहिए, उस समय व्यक्ति को ओम नमः शिवाय का जप भी नित्य करना चाहिए। राहु यदि आपके नवम में बैठे हुए हैं और उनकी अंतरदशा चल रही है या उनकी महादशा चल रही है तो उस समय जातक को क्या करना चाहिए कि ओम नमः शिवाय का जाप नित्य करना चाहिए। ठीक है, और आपको बता दूं कि राहु यदि आपके नवम में है तो आपको क्या करना चाहिए, लाल साबुत मसूर की जो दाल है, ठीक है, लाल साबुत मसूर की जो दाल है उसको जा कर के गरीबों को या मंदिर पे जा कर के दान कर देना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा और राहु के
अशुभ प्रभाव से आपको लाभ मिलेगा यदि आप ऐसा